हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास यादव के लिए एक छोटी सी कथा प्यारी सी भक्ति लाई हूँ। भक्त जो कृष्णा को बहुत पसंद करते हैं, कृष्णा भी भक्त को पसंद करते हैं और भक्त भी कृष्णा को पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीवन कृष्ण का ही हमारे बिना अधूरा है। अगर कृष्ण हमारे जीवन में ना हो तो हमारी जीवन जो है अधूरी रहती है। इसीलिए हमेशा कृष्ण का साथ होना बहुत 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 जरूरी है। आज की कथा में एक संत हैं वृंदावन धाम के। वृंदावन धाम से वो कहीं यात्रा पे जा रहे थे। रास्ते में जब यात्रा पे निकलने लगे तो अपने वो लड्डू गोपाल को लेके चलते थे और बहुत सेवा करते थे, बड़े प्रेम से सेवा करते थे। तो क्या हुआ कि वो जब गए तो वहाँ पे ट्रेन में क्या हुआ, ट्रेन में बैठे तो बहुत सारे उनको यात्री मिल गए और बढ़िया भजन कीर्तन और कृष्ण चर्चा होने लग गई। संत जो है ऐसे ही कृपालु होते हैं, लोगों पर कृपा करते हैं। तो संत चर्चा करने लगे कृष्णा की लीलाओं के विषय में, उनके मतलब लोगों को जानकारी देने लग गए। बात करते करते उनका स्टेशन आ गया जहाँ उनको उतरना था। जब वहाँ उतरने उतरने लगे तो कीर्तन हो रही थी, कीर्तन करते करते वो उतरे और संत चले गए आश्रम में। आश्रम में पहुंचे तो उन्हें याद आया कि हमारे लड्डू गोपाल तो हम लाए नहीं, ट्रेन में रह गए। और अब उनको आए हुए भी बहुत देर हो गया, 1 घंटा हो गया था उनको आए हुए, ट्रेन से उतरे हुए। अब तो वो रोने लग गए कि अरे मेरे कान्हा जी कहीं कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मेरे लड्डू गोपाल, मैं कैसे रहूंगा उनके बिना, क्योंकि उनके बिना वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। वो रोने लग गए, बहुत व्याकुल हो गए, रोने लगे। तो उनके ही साथ का एक शिष्य था, वो बोला कि गुरुजी आप रोइए मत, हम लड्डू गोपाल को मिलते। कहाँ मिलेंगे लड्डू गोपाल अभी, वो तो ट्रेन चली गई होगी, पता नहीं कहाँ चले गए होंगे हमारे कृष्णा। और संत जी रो रहे हैं, गुरु जी रो रहे हैं। जैसे बोला मैं देख के आता हूँ। अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ शिष्यों के साथ वो शिष्य गया तो देखा कि प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत भीड़ लगी थी। तो वो पूछे क्या बात है, आज अभी इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो बोला कि वो गाड़ी का नाम बताया जिस गाड़ी में वो संत आए थे। तो बोले कि बोलते पता नहीं। तो जो वहाँ का वो था, मास्टर था, स्टेशन मास्टर था, वो बोला कि पता नहीं इस ट्रेन को क्या हुई है, ये गाड़ी जब से खड़ी है और इंजीनियर आए हैं, लगे हुए हैं, बताओ 1.5 घंटे से ऊपर का समय हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि इस ट्रेन में क्या प्रॉब्लम है, और ट्रेन चल नहीं रही है, ट्रेन अभी भी खड़ी है। अब उनका शिष्य दौड़ के उस डब्बे में गया और देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे, बैठे हुए थे। भला ट्रेन कैसे जा सकती थी आगे, क्योंकि कृष्णा वहाँ ट्रेन में रुके हुए थे, छूट गए थे। तो ट्रेन आगे जाती तो वो संत से मिलते कैसे, कैसे कैसे उनकी सेवा को, मतलब वो कैसे निगलेक्ट करते, कैसे वो उसको करते। इसलिए वो ट्रेन नहीं चल रही थी। अब वो शिष्य आया और जैसे ही लड्डू गोपाल को उठाता है और ट्रेन से उतरता है, वैसे ही ट्रेन चालू हो गई, इंजन चालू हो गया। ये है लीला कृष्णा की। तो सभी लोग बोले कि अरे इतनी देर से ट्रेन नहीं चल रही थी, अभी ये अचानक ट्रेन। तो वो बोले, फिर वो शिष्य बाहर आया और बोला कि हमारे लड्डू गोपाल जो है हमारे गुरु जी के ट्रेन में रह गए थे और इसीलिए ये। तो वो बोले कि हाँ, फिर इसी कारण ये ट्रेन नहीं चल पा रही थी, क्योंकि लड्डू गोपाल बैठे हुए थे, विराजे हुए थे, और वो यहाँ छूट गए थे। अगर वो छूट गए थे तो आखिर वो गुरु जी तक कैसे पहुँचते। इसीलिए उन्होंने ये लीला करी थी कि ट्रेन तभी चली जब उनका शिष्य लेने के लिए लड्डू गोपाल को आया, लेके गुरु जी के पास गया। गुरु जी रो रहे थे, उन्हें विश्वास ही नहीं था कि लड्डू गोपाल उनके पास उनसे वापस फिर से मिल पाएंगे, कैसे मिलेंगे, कुछ पता नहीं था। लेकिन कृष्णा ने व्यवस्था की, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अगर मैं चला गया तो ये हमारे बिना जिएगा कैसे। इसलिए कृष्णा ने ट्रेन को रोक के रखा। जब वो शिष्य उनको ले गया तब गुरु जी खुश हो गए और बहुत लाड किया अपने लड्डू गोपाल को। प्रभु आप, मुझे तो लगा कि अब हमारी मुलाकात अब से नहीं हो पाएगी, आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे, लेकिन आपने कृपा करके बताया, शिष्य ने पूरा बात बताया कि वहाँ पे आज ट्रेन चली ही नहीं, ट्रेन रुकी थी, ट्रेन में और ट्रेन के अंदर कोई भी खराबी नहीं थी। ये कृष्णा की लीला थी। कृष्णा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हमेशा भक्तों का ध्यान देते हैं कि उनके भक्त कभी दुखी ना हो, कभी परेशान ना हो। लेकिन हमें पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़ेगा कृष्णा पे, तभी जाके
कृष्णा भी आप पे कृपा करते ही, वैसे भी कृपा करते हैं, ऐसे भी कृष्णा तो पिता हैं, वो तो कृपा करते ही, लेकिन जो उन्हें याद करता है, जो उनको नाम सुमरण करता है, जो जप करता है, जो कृष्णा की सेवा करता है, कृष्णा उस पर अहेतु की कृपा, एक विशेष कृपा करते हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो में हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्वोत्तर श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, तो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आखिरी माला जपिए, अच्छा लगता है तो दो से चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से 16, जैसे 16 माला जपते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जरूर जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।